नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। यानी बीएड कार्यक्रम हेतु पात्रता। कई भाई कमेंट्स कर रहे हैं, क्या सर NIOS से अगर DLED किया है तो बीएड कर सकते हैं क्या? तो बीएड के लिए क्या नियम, क्या शर्तें हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, एक शिक्षक के लिए एक डिप्लोमा होता है जिससे आप वर्ग 2 और वर्ग 1 में पढ़ा सकते हैं। यानी 9th 10th 11th 12th यानी 6 से लेके आप 12वीं तक इस डिप्लोमा से पढ़ा सकते हैं। और आपके पास में अगर DLED है तो आप 1 से 8 तक ही पढ़ा पाएंगे दोस्तों। यानी वर्ग 3 और 2 के लिए अप्लाई रहेगा DLED या DED। और बीएड की बात करते हैं तो वर्ग 2 और 1 यानी हायर सेकेंडरी वाले बच्चों के लिए भी आप का ये डिप्लोमा काम करेगा। बीएड वाला बड़ा डिप्लोमा है। इसके बाद में कई भाई बोल रहे थे सर इसकी नियम शर्तें क्या, इसका एंट्रेंस होता है क्या, सारी जानकारी हमको बता दीजिए। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, बीएड कार्यक्रम हेतु पात्रता NCTE के मानक के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी बीएड या ODL में प्रवेश पाने के पात्र होंगे। अब किन के लिए प्रवेश मिलेगा आप थोड़ा देख लीजिएगा। स्नातक बटे स्नाकोत्तर उपधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। यानी आपने जो स्नातक की डिग्री की है तो आपके 50% से उसमें अधिक अंक होना चाहिए। अगर आपके 50% से अंक कम है तो आपको एडमिशन इसमें नहीं मिलेगा। दूसरा है इंजीनियरिंग या समतुल्य अर्हता वाले पाठ्यक्रम के लिए 55% अंकों की अनिवार्यता है। आपने अगर इंजीनियरिंग की है तो आपके लिए 55% अंक होना चाहिए स्नातक में। अनुसूचित जनजाति बटे अनुसूचित जाति की स्थिति में तो मैं आपको बता दूं, ये SC ST के लिए 5% अंकों की छूट की पात्रता होगी। यानी जो SC और ST वाले हैं उन्हें 5% अंकों की छूट होगी। दूसरा दिया है, साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक यथा DLED बटे BLED बटे DED बटे BTI बटे BTC बटे DPE पाठ्यक्रम में नियमित रीति से पूर्ण किया हो, अथवा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का कोई पाठ्यक्रम परिषद NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति रेगुलर कोर्स फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा पूर्ण किया हो। और तीसरा है, दुरुस्त पद्धति से पूर्ण किए गए कार्यक्रम में प्रवेश पात्रता के अंतर्गत किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होंगे। चौथा है, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों के लिए अंकों में छूट तथा स्थान आरक्षण राज्य सरकार के नियम अनुसार लागू होगा। पांचवा है, पिछड़ा वर्ग बटे आर्थिक रूप से कमजोर बटे उपवर्ग के लिए स्थान आरक्षण राज्य सरकार के नियम अनुसार लागू होगा। परीक्षार्थी स्वयं अपनी पात्रता पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर ले कि वे प्री बीएड कार्यक्रम हेतु पात्र हैं या प्री बीएड परीक्षा आवेदन के साथ किसी भी प्रकार की प्रमाण पत्र, छायाप्रति एवं मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है। सभी प्रमाण पत्र प्रवेश परीक्षा में चयनित होने पर सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध कराने होंगे। यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो उसे प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। ये बीएड को लेकर अपडेट था मेरे भाइयों। अगर आपको कुछ भी दिक्कत परेशानी है DED से, बीएड से या ब्रज कोर्स से तो ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताएं। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।